नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, खबर यहाँ पे ये आ रही है। जेलेंस्की का कहना है कि देखिए, अगर मोदी जी इन्फ्लुएंस डालेंगे तो ये रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो सकता है। तो ये सुनकर के तो अच्छा लगा, लेकिन साथ में इन्होंने एक वर्डिंग किया है ऐड। इनका कहना है कि मोदी जी को बोलिए खाली बोले नहीं करके दिखाएं। इन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बोली जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पूरा कवर किया है। तो ऊपर की जो हेडिंग देख रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर का जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जरा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अब लोगों का कहना है यार, बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बोलना है कि कभी कभी बोलते हैं ना, जेलेंस्की पता नहीं क्या रात में कुछ नशा वशा करके आ जाते हैं क्या, कि सुबह आकर के कुछ भी बोलने लगते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको भी समझिए। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए, भारत को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो क्या करे भाई, तुम्हारे साइड से लड़े। इनका कहना है कि अगर तुम न्यूट्रल हो रहे हो इसका मतलब तुम रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। वाह भाई साहब, बिंदी लगा लो बाबू। इनका क्या कहना है कि देखिए, यहाँ पे एक अग्रेसर है रशिया और एक विक्टिम है यूक्रेन, और तुम कैसे न्यूट्रल हो रहे हो भाई। देखिए, ये न्यूट्रल होना इसका मतलब ये है कि आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा भाई साहब। बोलते हैं ब्रिक्स की समिट हुई। वो बोलते हैं ना, उस समिट में ऐसी बातें हुई कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने की बात की जाएगी। लेकिन बोलते हैं मेरे ओपिनियन से ऐसा लग रहा है कि वहां पे सब प्रो रसिया वाला काम हो रहा था, कोई यूक्रेन के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। एक बिंदी और लगा देते हैं। बोलते हैं कि देखिए, पीएम मोदी की कंट्री बहुत बड़ी है, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन है, इकोनॉमी उनकी अच्छी है, इन्फ्लुएंस है अच्छा है, इम्पैक्ट अच्छा है। अगर वो खाली ये बोले कि हम इंटरेस्टेड हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए, तो इतने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ। तो लोगों ने बोला भाई चलो बताओ आपके हिसाब से कैसे करके दिखाएं। तो ये बोलते देखिए, आप रसिया से सामान खरीदना खत्म कर बंद कर दो। आप रसिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दो। आप उनसे सस्ते सामान मत लो, एनर्जी सोर्सेस मत लो। उनसे डिफेंस के जितने भी बोलते हैं ना डील है सब कैंसिल कर दो। सब कुछ कैंसिल कर दो। जैसे ही बोलते हैं रसिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, वैसे ही रसिया क्या करेगा, हट जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं अमेरिका को ही बोलूंगा। ये तो जल्दी से हो जाएगा, अमेरिका को बोलूंगा भैया अमेरिका सपोर्ट ले लो, तुम अपने आप लाइन पे आ जाओगे। ये भी तो संभव है ना। इनका ये कहना भैया कि देखिए, जो भारत ने रसिया से S-400 लिया है ये गलत किया है, और अभी S-500 भारत और रसिया दोनों मिलकर के बनाने वाले हैं, ये भी गलत है। इनका ये कहना है कि देखिए, भारत जो सुखोई 30 मार्क 1 भारत के साथ में भारत और रसिया दोनों मिलकर के बना रहे हैं वो भी गलत है, मत बनाओ। और इनका ये भी कहना है कि भारत कच्चा तेल न ले, एकदम सस्ते में जो कच्चा तेल दे रहा था रसिया उसको ना ले, नेचुरल गैस ना ले। कच्चा तेल खरीदने में हमको दोस्तों 2022 23-24 में 7.9 मिलियन का फायदा हुआ था, और 2022-23 का देखेंगे तो 5.1 मिलियन का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब, क्यों ना खरीदे। तुम्हारी वजह से क्या हम अपनी इकोनॉमी का बर्बाद कर लें। एस जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था इस पे। उन्होंने बोला था कि जितना हम लोग एक सप्ताह में खरीदते हैं उतना तो यूरोपियन कंट्रीज क्या कर लेती है, एक दिन में खरीद लेती है। मतलब तुम खरीदे तो वाह वाह, और हम खरीदे तो गलत हो गया। तो जेलेंस्की ये बोलना चाहते हैं कि भले भारत की बोलते हैं ना अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब चलेगा, लेकिन रसिया से सामान मत खरीदो। मतलब भैया युद्ध तुम्हारा, तो हम तुम्हारा साइड क्यों लेने बैठे भैया, हम तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेंगे। इनका बोलना है भाई साहब कि देखिए, अगर निगोशिएशन भारत करवाना चाहता है तो हमारे स्टाइल से होगा, आवर फॉर्मेट, बिकॉज द वॉर इज इन आवर लैंड। क्योंकि युद्ध तो हमारे जगह पे चल रहा है ना, हमारे जमीन पे चल रहा है, तो हमारा कंडीशन लगेगा। तो तुम्हारा कंडीशन तो भाई ऐसे अजीबो गजीब है, पता नहीं कौन से जन्म में बोलते हैं ना, वो पीस आने वाली वहां पे, पीस टॉक होने भी वाली है, और या तो युद्ध वहां पे खत्म होने वाला है। अब इनका देखिए दोस्तों, इन्होंने एक विक्ट्री प्लान बनाया है। विक्ट्री प्लान इन्होंने बोलते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज को दिखाया, नेटो को दिखाया, बाइडेन फ्रांस सबको दिखाया। सब काफी लोगों ने इसकी आलोचना की, बोलते भैया ये विक्ट्री प्लान तुम्हारा नहीं सक्सेस हो पाएगा। प्लस ये नेटो के मेंबर बनना चाहते थे, उन्होंने विक्ट्री प्लान में 5 पॉइंट रखे, तो उसमें एक पॉइंट इनका ये भी था कि हमको नेटो का मेंबर बना दो। जर्मनी ने बोला भैया नहीं, पॉसिबल नहीं है, युद्ध चल रहा है, तुमको पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला देखिए, आप हमको मजबूत कर दो थोड़ा सा। अगर आप मुझे नेटो के मेंबर्स नहीं बना रहे हो तो हमको मजबूत कर दो, ताकि हम रसिया से निगोशिएशन करने के योग्य तो बने। अब इनकी इच्छा थी भैया कि इनको नेटो का मेंबर्स बना दिया जाए। नेटो के मेंबर में जानते हो आप 32 मेंबर्स हैं।
अब नेटो जो बोलते हैं ना, नेटो जो ग्रुप है उसमें 32 मेंबर्स है, एक के साथ में युद्ध हुआ तो सब करने बैठ जाएंगे। तो इनकी किसी बात को बोलते हैं ना यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया गया, ना तो नेटो वाला दिया गया, ना इनका जो विक्ट्री प्लान है उसको अप्रूवल मिला। प्लस 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है, तो अगर ट्रम्प आ गए तो इनकी बेड़ा अलग ही पार हो जाएगा, उसका टेंशन इनको अलग सता रहा है। प्लस इन्होंने एकदम बोलते हैं ना ब्रिक्स समिट की बात किया, उन्होंने बोला कि देखिए बहुत सारे कंट्रीज के जो टॉप लीडर थे वो नहीं आए, जैसे सऊदी अरेबिया और ब्राजील। और जिस तरह से ना कोशिश की जा रही थी ब्राजील और चाइना के द्वारा, कि जिस तरह से ब्राजील और चाइना चाहते थे कि पीस टॉक हो जाए, वो रसिया को अच्छा नहीं था, वो रसिया को पसंद नहीं था, रसिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सीधा रसिया ने चाइना और ब्राजील के गाल पे चमाटा मारा है कि जो तुम पीस प्लान लेकर के आए थे वो हमको एक्सेप्ट नहीं है। ऐसा कहना किसका है भाई साहब? जेलेंस्की पापा का। अब इन्होंने बोला कि देखिए मोदी जी से मैं बोलना चाहता हूँ भैया बातें बंद करो, अब एक्शन करके दिखाओ। तो भैया कौन सा एक्शन की ये मांग कर रहे हैं? ये बोलते हैं देखिए जब यह युद्ध शुरू हुआ तो बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चों को क्या कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया था, कहाँ पे? रसिया में। मैं चाहता हूं कि मोदी जी को बोला, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है ना पुतिन से, तो 1000 यूक्रेनियन बच्चों को छुड़ा करके लेके आ जाए तो मैं जान जाऊं उनको। तो समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब ये कौन से शब्द हैं इनके, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा चचा क्या बोलना चाहते हो तुम?